तो इसलिए आपसे मैं ये चर्चा कर रहा था कि जैसे जैसे हमारे अंदर की ये आवाज जो हमें बुराई से रोकती है और अच्छाई के लिए हमें प्रेरित करती है, ये जागृत होती है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर की गुरु की कृपाएं जाग रही हैं, क्योंकि हम धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, पुण्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये संवेदनशीलता खत्म होने लगती है, निर्दयता अंदर जागने लग जाए, कठोरता आने लग जाए, समझना चाहिए कि हम अपने प्रभु से भी दूर हो रहे हैं, अपने गुरु से भी दूर हो रहे हैं। इसलिए जो प्रार्थनाएं हैं, वैदिक प्रार्थनाओं को आप देखिए, वहां कहा गया अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराण मेणो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे ज्योति स्वरूप, अपने पथ पर लेकर चल, क्योंकि तुम्हारा पथ सुपथ है और इसी रास्ते पर चलते चलते ही मुझे समृद्धि मिले, दौलत मिले। गलत रास्ते पर चलकर मिली हुई दौलत नहीं पाना चाहता, तेरे रास्ते पर चलकर जो दौलत मिलती है वो पाना चाहता हूं। इसलिए तू अपनी राह पर लेकर चल। और कितनी बढ़िया बात आगे गई, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। और इसी रास्ते पर चलते चलते हमारे अंदर वो वैज्ञानिकता आ जाए कि हम सही गलत का निर्णय करके ज्ञान के मार्ग पर भी अग्रसर हो, मतलब हमारी बुद्धिमत्ता भी सुपथ वाली हो। क्योंकि जिनकी बुद्धिमत्ता गलत मार्ग की तरफ चल पड़ी है, वो दुनिया में विनाश करते हैं। जिन 3 साइंटिस्ट ने उस परमाणु बम को बनाया था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया, लाखों लोग मारे गए, तो वो साइंटिस्ट अपने घर में बैठे रोते रहे, इस दुनिया को हमने अपनी बुद्धि से क्या दिया। मौत, ये मौत हमें दे करके क्या मिल गया। जिनके नाम पर नोबेल प्राइज चलता है, उन्होंने भी खोज की थी पहले, ये डायनामाइट, इसकी खोज उन्होंने की थी, और गलती से उनका नाम अखबार में एक दिन छप गया कि वो नहीं रहे और वो जिंदा थे। तो उसी के साथ लोगों ने टिप्पणियां लिख दी कि दुनिया को मौत बांटने का सामान बनाने वाला व्यक्ति आज दुनिया से विदा हो गया। तो ये पढ़ा तो उन्होंने पहले तो सूचना दी कि भाई मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, लेकिन उसी के बाद उनके अंदर एक चीज मर गई कि दुनिया को डराकर आप बड़े नहीं हो सकते। दुनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आप सम्मान पा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने पैसे से नोबेल प्राइज की घोषणा की कि दुनिया में शांति स्थापित करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, किसी को साहित्य के क्षेत्र में मिलना चाहिए। अनेक तरह के नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान। तो आपको मैं बता रहा हूं कि प्रार्थना है कि तेरे रास्ते पर चलते चलते ही मुझे बुद्धिमत्ता मिले, और वो बुद्धिमत्ता भी ऐसी देना भगवान जो दुनिया का भला करे, बुरा नहीं। क्योंकि मैं तुझसे क्या मांगता हूं, युयोध्यस्म जुहुराणमेण, युयोधि दूर कर, जुहुराणम एन, वो जो कुटिलता, कठोरता, वक्रता से भरा हुआ पाप में मन, मेरे अंदर जो वक्रता है, कठोरता है, बस वो दूर कर दे और मुझे झुकना सिखा दे अपने दर पर, अपने चरणों में अपनी तरफ मुझे झुकना सिखा दे। भगवान तो से ये मांगता हूं और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी प्यारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं
कभी प्रार्थनाओं पर, हमने प्रार्थना पर बहुत बोला है, तो एक पुस्तक ही पूरी प्रार्थना के लिए है। प्रार्थना क्या, कैसे, किस तरह करें, कौन सी करें। आपके मंदिर में होनी चाहिए पुस्तक, जिसमें आप सुबह सुबह प्रार्थना बोल सकें। और प्रार्थना गीत भी हम लोगों ने इतने सारे संग्रहित किए। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, चला जा रहा हूं मैं राह में तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू। बहुत तरह की प्रार्थना है, और उनमें कभी गदगद होकर जब आप बोलते हैं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। बहुत तरह के प्रार्थना गीत हैं, सुबह सुबह बैठ के बोलो उनको। मां प्रगाम पथो वयम मां यज्ञात इंद्र सोमिना, तेरे पथ से कभी विचलित न हो, तेरे मार्ग से चलते ही मुझे ऐश्वर्य मिले, तेरे मार्ग पर चलते ही चलते मुझे शांति मिले। बड़ी प्यारी प्रार्थना है। उपनिषदों की प्रार्थना है, पुराणों की प्रार्थना है, संतों की प्रार्थना है, भक्तों की प्रार्थना है, सिद्धों की प्रार्थना है। जब व्यास ऋषि प्रार्थना करते हैं ना, काम दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्तिनाशनम, एक ही चीज मांगता हूं भगवान, इस दुनिया में जितने भी रोते हुए दुखी प्राणी है, उन सब के आंसू पहुंचकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दे सको, ऐसी शक्ति तुझसे मांगता हूं। तो ये प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। जब उपनिषद का ऋषि बोलता अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरों से निकाल कर उजाला दे, उजालों के मार्ग पर लेकर चल। असत मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग, रोशनी का मार्ग दे। भटक न जाऊं, खो न जाऊं, अटक न जाऊं, भीड़ में दुनिया की खो न जाऊं, मुझे मेरी पहचान दे। मृत्यु और मां अमृतम गमय, ये दुख का, मृत्यु का मार्ग नहीं, मुझे अमृत का मार्ग दे। बार बार आता हूं दुनिया में, मरता हूं, जीता हूं, रोता हूं, तेरे अमृत पथ पर चलने की इच्छा लेकर आया हूं। गर्भोपनिषद में भी प्रार्थना है, बहुत अद्भुत प्रार्थना है। बहुत जन्म ग्रहण किए, अनेक माताओं का गर्भ ग्रहण किया नागनी के शरीर में, वो भी माँ, उससे भी जन्म लिया मैंने। भेड़िया माँ के द्वारा भी जन्म लिया। मैं कितने कितनी योनियों से होकर आया, अब तो मुझे वो योनि दे कि जिससे मैं देव योनि से होता होता भगवान तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं। अब भटकना नहीं चाहता। तो प्रार्थनाएं हर मत पंथ संप्रदाय में है, प्रार्थनाएं तो करनी चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो कठोरता है खत्म हो जाए, आपके अंदर एक ही चीज आए, नम्रता। नम्रता। तो अब चलते हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण के संदेश की ओर, क्योंकि हम उसी कड़ी में चिंतन कर रहे थे। तो गीता मेरे सामने है। 8 अमृतमय संदेश भगवान ने दिए, जिनमें ये कहा कि जो किसी खुशी को पाकर बहुत ज्यादा हर्षित ना हो और किसी दुख से बहुत ज्यादा संतप्त ना हो, शोक से जो ऊपर उठ गया, इच्छाओं के पार निकल गया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान, यह स में प्रिय। भगवान समझा रहे हैं कि जो किसी अनुकूलता में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हो जाए और प्रतिकूलता में रोने न लग जाए,
शोक में डूब न जाए और बहुत ज्यादा इच्छाओं से विचलित भी ना हो जाए। जिसके अंदर संतुलन है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर आशाएं हैं, जिसका स्वाभिमान जागा हुआ और जो अनेक अनेक तरह के कार्यों में अपने आप को लगाकर बहुत तरह के कार्यों में रात दिन उलझा हुआ 10 जगह कुआं खोदता है, पानी कहीं भी नहीं पा रहा, ऐसा जो चंचल व्यक्तित्व है भगवान को वो भी पसंद नहीं। धीरज से जो अपने किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाए, जीवट वाला व्यक्ति। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वो है मेरा प्यारा। किसी भी काम में लग जाएं तो उसको पूरा करके छोड़िए, किसी को वचन दें तो पूरा करके छोड़िए, किसी के साथ निभाना है तो निभाइए, पूरी तरह निभाइए। एक यहूदी चिंतक हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर एक संदेश लिखा कि वन के अंदर मैंने उस लोहार की डायरी देखी जो हर रोज अपने मालिक से बात करता है और डायरी में बातचीत को लिखता है। अब डायरी में क्या लिखा है तो वो कहता है कि वो शिकायत कर रहा है कितना प्यार करो इस दुनिया को, ये प्यार के काबिल नहीं है। मैं तो सबका ख्याल रखता हूं, मेरा तो कोई भी नहीं रखता। अब मेरा मन हट गया दुनिया से तो तुझसे शिकायत करता हूं, कितना प्यार करूं, कितना ख्याल रखूं। तो जवाब आया ऊपर वाले की तरफ से, जितना ख्याल मैं तेरा रखता हूं और जितना तुझे प्यार करता हूं, तू मेरा बेटा है, तेरा भी फर्ज है कि भले ही बदले में कोई कुछ दे ना दे, जैसे बदले में लोग मुझे प्यार नहीं देते, थैंक्स नहीं देते, तुम्हें भी कोई दे ना दे, लेकिन तू अपना काम करता चल, करता चल, करता चल, क्योंकि तू मेरा है। ये बड़ी प्यारी बात है, तू मेरा है तो देने वाला है। जिसने फिर कहा नहीं भगवान अब नहीं दूंगा, जो देता ही जाता है उसे तो लोग मूर्ख समझते हैं और लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। अब तो कितना दूं, कहां तक दूं, अब तो रुकूंगा मैं। जवाब आया, जब मैं रोक लूं हाथ तो तू भी रोक लेना, जब मैं ही हाथ नहीं रोक रहा देने के लिए तो तू क्यों रुकता है। मैं तुझे भर रहा हूं और देख मेरे हर फूल के पास जितनी मुस्कुराहट और खिलखिलाहट है वो बांटता ही जाता है। भले ही आसपास के पेड़ों के पत्ते सूख कर नीचे गिर गए हों, सब सूख रहे हों, लेकिन खिला हुआ फूल कहता मुस्कुराते रहो। हर आदमी को मुस्कुराहट दे रहा है, वो अपनी खुशबू बांट रहा है। वो कभी ये नहीं देखता कि दुनिया में आसपास कितनी बदबू है। वो मेरी मुस्कुराहट को ही तो बांटता है। तो तू भी रुक मत, मैं दे रहा हूं, आगे देने वाला बन, क्योंकि जो मेरा है वो देना जानता है, जो मेरा है वो बांटना जानता है, जो मेरा है वो खिले रहना पसंद करता है और खिलाता ही रहता है, दूसरों को भी खिलने के लिए विवश कर देता है, क्योंकि तू मेरा है। तो अगर भगवान का बनना चाहते हो खिले रहिए। और जैसे किसी पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लग जाएं, वो ये नहीं देखता पेड़ के कोई लेने वाला आएगा तब खिलेंगे, ना भी कोई आए, वो अपने आनंद में खिला रहता है, बरसाता रहता है अपने फूलों को। आप जहां भी अपना आनंद बांटते रहो, खिले रहो पूरे आनंद के साथ। इस खिलने में ही आपके जीवन का आनंद है। और एक रस रहने की आदत बनाओ। कोई भी मौसम आए जीवन में, आप हरे भरे रहना।
इसलिए अपने देश में एक बड़ी अच्छी परंपरा है। हमारे यहाँ जब गृह प्रवेश होता है तो आम के पत्ते लगाए जाते हैं मुख्य द्वार पर, या अशोक के पत्ते लगाते हैं। अशोक को इसलिए कहते हैं अशोक के जिसमें शोक नहीं, जो हरा भरा रहे। और आम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि आम पर कभी भी पतझड़ नहीं आती, वो हमेशा हरा भरा रहता है, कैसा भी मौसम आए। पुराने पत्ते गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, लेकिन हरा भरा रहता है। बाकी सब पेड़ ऐसे हैं उनमें निर्धनता आ जाती है। पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पत्ते टूट कर गिर जाएंगे, ऐसे हो जाता है जैसे सूख गया है। तो आम के पत्ते लगाकर हम ये कहते हैं कि हमारे घर से आना जाना तो लगा रहे, लेकिन भगवान ऐसी कृपा जरूर रखना हर घर हरा भरा रहे, हमेशा हरा भरा रहे, इसलिए आम के पत्ते लगाए जाते हैं। और जब आप कोई मंगल कार्य करते हैं ना तो कलश के ऊपर भी आम के पत्ते रख के उसके ऊपर नारियल रखते हैं। चाहिए जीवन में हरियाली, और आदमी भी ऐसा ही होना चाहिए। कैसा भी वातावरण आए, या रुपया पैसा आए जाए, दुनिया मिले बिछड़े, कौन क्या कहता रहे, आपको हरा भरा ही रहना, हमेशा खुशहाल ही रहना।